मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और तुमने सुना होगा सरकार गौसे पाक के वालिद, जानते हो ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो यार ये सुन्नियों का मुकद्दर है। हमने तो चूल्हे पर बैठ के भी रोटी खाई। अम्मी ने अगर कहानी सुनाई तो बगदाद के ताजदार की सुनाई है। हम तो वो नसीब वाले हैं, हमें तो इनका प्यार घुट्टी में पिलाया गया। लेकिन सुन, सिर्फ करामत पे जिंदा नहीं रह सकते, इस्तिकामत भी देखनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, इस्तिकामत भी देखनी पड़ेगी। वो तुमने ना सुना आपके वालिद का तकवा कितना बड़ा था। दिन भर रोजा रखते, रात भर नमाज पढ़ते। वो एक दिन इफ्तार के वक्त क्या किया था? क्या हुआ? दरिया के किनारे गए थे, पानी की भूख तेज थी, लगी थी, सेब उठा के खा लिया। उठा के खाया था कि छीन के? सारे बोले उठा के खाया था। किसी का हक तो नहीं मारा, किसी की चोरी तो नहीं की, पानी में बहता जा रहा था, उठा के खा लिया। जैसी हलक के अंदर गया, दिल ने कहा अबू सालेह ये आ गया है अंदर, इससे खून का कतरा बनेगा, कतरा जिस्म को लगेगा। अगर इतना हो गया तो कयामत के दिन अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएगा? अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएगा? ये उनके तकवे थे, चोरी करके नहीं खाया। मगर मेरी कौम बता तो सकी, आज कितने लोग ऐसे हैं बाजार जाया करते हैं, ठेले के पास खड़े हुए, मूंगफली वाले के पास बढ़े, हाथ बढ़ाया, मूंगफली उठाई, मुंह में डाली, कहने लगे क्या रेट दे रहे हो? सिंगाड़े वाले के पास गए, ओ यार हर ठेले पे गया, खाता रहा, कुछ ना खरीदा, शाम तक पेट भर के वापस आ गया। तुझे क्या लगता है क्या ये जायज है? ये तो बाजार की कहानी है साहिब। कभी उनके बारे में भी सोचो जो लोगों के हक खा गए, डकार नहीं आई, गरीबों का लूट के खा गए, शर्म नहीं आई, कहते गोश का दामन नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी गुजर जाती है सूद ब्याज पे काम करते करते, लेकिन हया तक नहीं आती है। हराम के रुख में हलक से उतारा करते हो, कहते रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे बता तो सही ये कौन सा अखलाक है, ये कौन सा किरदार है? सूद ब्याज के हराम के रुख में खाने वालों, कयामत के दिन मुस्तफा को कौन सा मुंह दिखाओगे? और यार उनके घर में तो 3-3 दिन के फाके हुए हैं। खुदा के कसम कभी हराम की तरफ नियत नहीं गई है। उन्होंने फाके से रहना गवारा किया, लेकिन किसी का हक खाना गवारा न किया। ये गौसे पाक के वालिद हैं। एक सेब बिना इजाजत खा लिया है तो दिल ने इनकार कर दिया है कि ये तेरी ग़िज़ा नहीं थी। मुझे बता तो सही, अगर सूद लेके किसी से जायज़ ज्यादा लेगा तो उस गरीब के दिल पे क्या गुजरेगी? ये किसी की मजबूरी का फायदा नहीं तो क्या है? आदमी सूद कब लेता है, ब्याज में पैसा उधार कब लेता है? जब मजबूरी उसके आंगन में आ जाए, जब कोई रास्ता उसे नजर न आता हो। ऐसी सूरत में ये पैसे वाले जालिम लोग गरीबों का फायदा उठाते हैं और 10 के बदले में 12 लिया करते हैं। मुझे बता तो सही, आज तू 2 रुपए ज्यादा ले ले, गरीब काम के लिए तुझसे ब्याज पे पैसे लेगा और तुझे खुदा का वास्ता एक दिन मरना भी है। अगर आज तूने 1000 के बदले में 1100 रुपए ले भी लिए तो कयामत में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाएगा? अगर खुदा ने दौलत दी थी, तुझे पैसे वाला बनाया था, गरीब तेरे दरवाजे पे आया था तो सूद ना लेता, ब्याज पे पैसे ना देता, उम्मती मुस्तफा का समझता, उधार दे देता। खुदा की कसम, इधर गरीब मुस्कुराता, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सबसे पहला काम है हलाल के लुक़्मे हरम अलग से उतारो। ये औलाद जो जूते मार रही है बाप के खड़े होके, मौलवी से शिकायत बाद में कर, पहले सोच तूने बेटे को लुक़्मे हराम के खिलाए थे या हलाल के? ये कड़वा सच है। आज जो बेटे जूते लेके खड़े ना, ये हमारी परवरिश का नतीजा है। हमने कल नहीं सोचा लाने से पहले, हम जो ला रहे हैं इसका क्या बनेगा? ओ यार किसी का दिल ना दुखा, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठा। हमारा इस्लाम तो यह भी इजाजत नहीं देता कि अगर कोई शख्स मजबूरी में जमीन बेचने लगे तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके असले कीमत से कम में पे जमीन खरीदी जाए। और इस्लाम इसकी भी इजाजत नहीं देता, तो फिर किसी गरीब का खून चूसने की इजाजत तुझे इस्लाम कैसे दे सकता है? लोगों का खून चूस के हज करने
समझने जा रहे हैं। ये कौम का अलमियात है, सबसे ज्यादा सूद ब्याज अब कौम मुस्लिम के बीच है। लोग ब्याज कमाने गनीमत समझने लगे। मरना भी है एक दिन, अल्लाह खड़ा करेगा अपने आगे। सबसे पहला सवाल होगा, बता तूने रोजी कहां से कमाई थी? क्या जवाब देना? वो याद रख, ये भी याद रखना, किसी का पैसा नाजायज अगर तुमने ले लिया तो ये तौबा से भी माफ नहीं होगा। कैसे? अगर हक खा लिया है किसी का तो उस वक्त तक माफ नहीं होगा जब तक हकदार माफ ना कर दे। और मेरी कौम के जवान, तुम इस समाज में जी रहे हो, खुदारा फाके से मर जाना, लेकिन हलाल लुकमे को होठों तक मत लाना, हलक तक मत लाना। और मैं इस कौम से बात कर रहा हूं अपनी, जो बाजार जाती है, दो ठेले लगे हों, एक कहता 10 रुपए किलो, तो दूसरे के पास कान में जाके कहता तू क्या रुपए किलो देगा? वो बंदा कहता कि मैं 9 ही रुपए में दे दूंगा, ले ले। कहता नहीं नहीं, अभी उससे पूछूं जाके, वो तो अभी 8 को कह रहा था। हम इतने बड़े मतलब परस्त हो गए। बाजार में किसी की मजबूरी का फायदा हम उठाते, फिर उससे जाके कहता ओ यार वो 8 में दे रहा, तू कितने में दे रहा? उसे अपनी मार्केट बनानी है। गरीब कभी कभी असले कीमत से भी कम में दे देता है। वो यार सोच तो सही, अगर तू किसी से सौदा खरीदने आया है तो ये भी सोच, इसके भी घर में बच्चे बैठे हुए हैं, इसकी भी कमाई का इंतजार बच्चे कर रहे हैं। जब ये शाम को जाएगा, इसके भी बच्चे दौड़ के आएंगे, कहेंगे अब्बा कमा के क्या लाए हो? वो यार अगर तेरी वजह से इस गरीब की 11 की चीज 9 में बिक गई तो बता ये बच्चों का सामना कैसे करेगा? अगर तेरी वजह से एक गरीब घाटा खा गया तो बता फिर ये बच्चों को जवाब क्या देगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी को मजबूर करके सौदा ना खरीदा करो। अगर तुम्हें पता है कि चीज घटिया है, आदमी गरीब है, और यार 1 नंबर का आदमी ना बन, कम से कम गरीब के लिए उस घटिया को ज्यादा में खरीद ले। खुदा की कसम, तुझे क्या पता है इधर गरीब का दस्तरखान आबाद होगा, उधर अल्लाह तेरे मरने के बाद कब्र को रोशन फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। चले जाओ मार्केट में घूमने, आज मुसलमान से सौदा खरीदते हुए डर लगता है। हाँ, मुसलमान से सौदा खरीदते हुए डर लगता। क्यों? इसलिए कि सोचता एक ही ग्राहक से दिन भर की मजदूरी निकालना, एक ही दिन में इतनी बड़ी बड़ी लाइटें निकाली, बहुत बड़ी बड़ी दुकान में। चले जाइए, जरा रंग बताना क्या है कपड़े का। अंधा करके बेच रहे हैं कपड़ा, और ना हलाल खा, हराम ना खा। धोखा दे के तेरा मीटर 2 मीटर बिक भी गया तो ये याद रख, जिस मार्केट में धोखा दे के लोगों से तू पैसे वसूल कर रहा है, उसी मार्केट में तेरा कफन भी बिक रहा है, उसी मार्केट में तेरा कफन भी है। एक दिन मरना है, खुदारा धोखा ना दे। और बाहर लिख देते हैं खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? घर जाके कपड़े की असलियत पता चल जाएगी, इसलिए नहीं है वापस नहीं होगा। लोगों की जेब काट काट के 3-3 हज करिए और मार्केट में आगे लिखवा दिया हाजा मिन फजल रब्बी, इससे तेरी दौलत पाक हो जाएगी। लोगों की जेबें काटने के बाद क्या तुम अमीर हो जाओगे? वक्त का इमाम हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, अगर आज मौलवी कारोबार कर लेना तो इमामत नहीं कर सकता। फिर वो हमारी कौम उसे ताने देती है, ये तेरा काम नहीं। सुन, हमारे बुजुर्गों ने बिजनेस किया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कपड़े की दुकान थी। एक दिन शाम से पहले पहले दुकान बंद करके चले। किसी ने कहा हजरत इतनी जल्दी दुकान बंद कर दी? फरमाने लगे हाँ। कहा क्यों? कहने लगे आज बादल आ गया है, दुकान में रोशनी का इंतजाम नहीं, मुझे डर है कहीं कोई मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाला मेरी दुकान में आए और अंधेरे में कपड़े को पहचान ना पाए और उसको गलत समझ करके, घटिया को अच्छा समझ के अगर उसने खरीद लिया तो कहते मैं कयामत में अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। और कभी ये सोच के दुकान बंद की। लॉकडाउन लगा था, तंबाकू खाने वालों से पूछो, जो पुड़िया 5 की मिलती थी लोगों ने 50 की बेची। इतना फायदा हमने मजबूरी का उठाया।
लोग कहते हैं बड़ा अच्छा धंधा चला, और 2 महीने लॉकडाउन बढ़ जाता। क्यों? तेरी दुकानदारी अच्छी हो गई, तू गरीबों का गला घोट देगा। और कभी यार दूसरे के लिए जी के देखा करो, कितना सुकून जिंदगी में मिलता है। अल्लाह अकबर। आज जेबें काटने पे लगे हो, वो भी मुस्तफा के चाहने वाले थे। एक जंग के बाद जब जख्मियों को इकट्ठा किया गया, एक लाइन में 10 जख्मी लेटे हैं। किसी के गले पे जख्म है, किसी के जिगर पे जख्म है, किसी के पेट पे जख्म है, किसी की कमर में जख्म है, किसी के गुर्दे में खंजर लगा है, किसी के दिल के पार नेजा हुआ है। 10 जख्मी लेटे हुए हैं और जख्म की हालत में सबका एक ही कहना था, अल अतश अल अतश, प्यास प्यास प्यास, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। अल्लाह अकबर। एक सहाबी दौड़े, पूरे मैदान में दौड़ लगाई ताकि जख्मियों को पानी पिलाया जा सके। और यार पूरे मैदान में सिर्फ एक प्याला पानी का मिला। आज हर चीज की कसरत है, समर लगे हैं, टोटियां लगी हैं, जिसका मन चाहता खुला छोड़ देता है, जिसका मन चाहता है बटन दबा के छोड़ देता है। और यार ये भी इस्लाम के खिलाफ है, फजूल पानी ना बहाया कर। आज साइंटिस्ट सीख रहे हैं कि पानी खत्म हो रहा है, इसलिए गंदे पानी को साफ करके पिया जाए। मैं कहता हूँ जहाँ 1400 साल के बाद आज साइंस पहुंची है, 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा ने बता दिया था पानी ज्यादा खर्च नहीं करना है, बल्कि पानी जरूरत के मुताबिक खर्च करना। जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। आज साइंस कहाँ पहुंची और हम कहाँ हैं? सोचिए, हम अपने हुजूर के फरमान भूल गए। तो पानी जरूरत के मुताबिक खर्च करो। लोग जाते कोई काम नहीं, मस्जिद की टोटी खोली, पैर भी बोलने लगे, क्या हुआ? गर्मी लग रही। क्यों? ये बाप की संपत्ति है, जिसका मन चाहेगा टोटी खोल के बैठ जाएगा। जिसके घर में इन्वर्टर नहीं, मस्जिद के पंखे चला के लेट जाता। ओ भाई ये भी पूछिए जायज है कि नहीं? ये पंखे में जो लेटा है इसका हिसाब देना है। मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत के लिए है। इतना सख्त मसला है, अगर किसी ने मुसल्ला जो मस्जिदों में पड़े रहते हैं इस नियत से दिया कि इस पे इमाम नमाज पढ़ाए, तो गैर इमाम को इजाजत नहीं वो उसे बिछा सके। ये शरीयत है और ये दीन है। तो समझो दीन को। लंगर तो पूरी उम्र खाना है गौस का, हम भी खाएंगे, हमारी नस्लें भी खाएंगी, लेकिन पहले कुछ दिल में मुस्तफा का दीन उतारो। मैंने क्या कहा था? हम गैरों के लिए तो क्या अपनों के लिए नहीं जी सकते। वो मुस्तफ़ा के चाहने वाले पूरे मैदान में एक प्याला पानी का मिला, एक प्याला मिला हुजूर, एक प्याला मिला है। कहा जल्दी करो, जो जख्मी लेटे हैं उनको पिला दो। मुझे बता तो सही, जिसका गला कटा हो उसको दर्द कितना होगा, जिसका मैदा कटा हो उसकी तकलीफ कितनी होगी, जिसके पेट में जख्म हो उसको तकलीफ कितनी होगी, जिसके दिल के पार नेजा हो गया हो वो दर्द से कितना तड़पता होगा, जिसके गुर्दे में खंजर लगा हो उसका दर्द कितना होगा। मगर वाह मुस्तफ़ा के सहाबा, तुम्हारी अजमत को सलाम, तुम्हारी रिफत को सलाम, तुम्हारी सदाकत को सलाम, तुम्हारी हक्कानियत को सलाम, तुम्हारी बुलंदियों को सलाम। कितना आला मयार का अखलाक था। 10 जख्मी पड़े हैं, लाइन से लेटे हैं। पहले जख्मी के पास सहाबी पानी लेके गए। कल ले तू बहुत देर से पानी मांग रहा है, पानी पी ले। और यार प्यास बहुत थी, जख्मी था, गला होठ सूखे थे। उसने मुड़ के पड़ोस वाले को देखा तो उसके जिगर पे जख्म लगा था। उसने कहा यार मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे भाई को पिला दो। अल्लाह अकबर। वो सहाबी उस प्याले को लेकर के दूसरे जख्मी के पास गए। उसने मुड़ के अपने करवट वाले को देखा, क्या देखते हैं उसके जिगर के पार तीर हो गया है। वो कहते मेरी तो खैर है, लगता है इस पानी का हकदार ये मुझसे ज्यादा है, ये पानी इस जख्मी को पिला दो। फिर वो पानी तीसरे के पास गया, इसी तरह चौथे के पास गया, पांचवे के पास गया। 10 ने पानी का प्याला देखा। जब 10वें के पास गया उसने मुड़ के देखा तो उसके बाद कोई ना था। वो कहता यार हमारी फिक्र ना करो, ये पानी जाके हमारे नबी को पिला दो, हमारे हुजूर को पिला दो। जब वो प्याला मुस्तफा के पास गया, कहा एक ने भी पानी नहीं पिया है। सबने एक दूसरे को कहा। जब मैं 10वें के पास गया उसने कहा ये पानी मेरे महबूब को पिला दो। अब आका का प्यार देखो, आका फरमाते हैं मेरी तो खैर है, ये पानी मेरे दीवानों को पिला दो, मेरे चाहने वालों को पिला दो। जब पलट के आए क्या देखते हैं 10 के 10 शहीद हो चुके हैं। और बता तो शहीद, वो शहीद तो हो गए लेकिन भाई को छोड़ करके पानी पीना गवारा नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। इसलिए भाई ख्याल करो, किसी का हक ना खाओ, किसी को तकलीफ ना दो। इसका ईको कम करो भाई, बहुत ज्यादा गूंज है इसमें। ओ भाई सुनो, किसी का हक ना खाओ, किसी को तकलीफ ना दो, किसी का नाजायज 1 रुपया ना लो। खुदा की कसम, अगर तेरी मजदूरी सिर्फ 300 रुपए है, घर ला, अल्लाह का शुक्र अदा कर, बिस्मिल्लाह पढ़ के खा। खुदा की कसम, उस पे भरोसा करके उसे खर्च कर, अल्लाह इतना देगा तेरी 7 पुश्तों का गुजारा हो जाए। सुभान अल्लाह, 7 पुश्तों का गुजारा हो जाएगा। हमारा तो भरोसा ही खत्म हो गया रब की जात से। और ऐसे लोग जो भी हो, नाजायज ये सूद ब्याज का काम बंद कर, बच्चों को हलाल खिलाओ। इन उलमा से पूछो, फरमाया गया जो अपनी औलाद को हराम की कमाई खिलाएगा, कयामत के दिन अल्लाह उस जिस्म को जो हराम की कमाई से पलेगा बढ़ेगा जहन्नम का ईंधन बनाएगा। मुझे बताइए, अगर तुम्हारे कमरे में आग लग जाए, उसमें तुम्हारा बेटा लेटा हो और वो सो रहा हो, तो उसे जगाओगे कि नहीं जगाओगे? जगाओगे कि नहीं? कोशिश क्या रहेगी कि यह आग से बच जाए। अगर वो ना जागा तो उठाने की कोशिश करोगे, अगर वो फिर भी ना उठा तो आप उसे खींचोगे, अगर वो फिर भी ना आए तो आप उसे मारोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें तकलीफ होगी अगर बेटा इस आग में जलेगा। तो फिर हराम की रोजी बच्चों को खिलाने वाले मुझे बताएं, अगर वो अपनी औलाद को यहाँ की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते, तो दोज़ख की आग में औलाद जलेगी तो माँ बाप को कैसे गवारा होगा। हलाल के रुख में बच्चों को खिलाओ। आगे बढ़िए और चले आगे, चले आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह।